हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज से हम लोग पीवाईक्यू सेशन में प्रबंधकीय गुण करने वाले हैं। जो आपकी मैनेजमेंट वाली स्किल्स हैं, उनको हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना? तो 10 सेशन होंगे, क्यों 10 पीवाईक्यू आपके हैं, 10 पेपर आपके हैं पिछले वर्षों के, तो 10 सेशन आपके होंगे। सेशन शुरू करने से पहले आपको पता है, सेशन की ड्यूरेशन क्या होती है? 15 से 20 मिनट होती है। सेशन की ड्यूरेशन क्या? 15 से 20 मिनट होती है। और सेशन किस तरीके से होते हैं? यहाँ पे आपको पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कराए जाते हैं, मैं पहले कह ही दे रहा हूँ। आपको आंसर तो बताया जाता है, पीवाईक्यू सॉल्व करने के उद्देश्य हम क्लासेस नहीं करते हैं। हमारा जो उद्देश्य होता है पीवाईक्यू का, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि भाई प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं, प्रश्न की प्रवृत्ति क्या होती है, प्रश्न किस प्रकार से होते हैं, सरल होते हैं या प्रश्न कठिन होते हैं, हमें कौन कौन से टॉपिक दिए पढ़ना चाहिए, जो सिलेबस दिया गया है उनमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, किसी टॉपिक को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। आज पहला लेक्चर है प्रबंध की गुण से, इसलिए आपको थोड़ा समय लग जाएगा क्योंकि आपको डिटेल में समझो क्या कैसा होता है हमारे लेक्चर्स में, ठीक है ना? प्रबंधकीय गुण किस मतलब टॉपिक जो दिया गया है वो किस तरीके से पढ़ना होता है। क्या पूरी थ्योरी पढ़नी होती है? क्या सिर्फ़ प्रैक्टिकल उसको पढ़ना होता है, एप्लाइड पार्ट उसको पढ़ना होता है? या फिर हमें या फिर हमें या फिर हमें फैक्ट पढ़ने होते हैं? क्या यार हमें फैक्ट पढ़ने होते हैं। साथ ही साथ एक बात और आती है, यदि क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन क्या एप्लाइड फॉर्म में आते हैं या फैक्चुअल आते हैं? एप्लाइड मतलब कि व्यावहारिक रूप से हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हम देखेंगे प्रश्नों की प्रवृत्ति अधिकांश जो होती है ना, प्रश्नों की प्रवृत्ति जो होती है ना, तो हमारे जीवन के आस-पास की होती है। हमारे जीवन के इर्द-गिर्द जो भी चल रहा होता है ना, उसकी होती है। जीवन के इर्द-गिर्द जो भी चल रहा होता है मतलब एप्लाइड फॉर्म की होती है। ठीक है ना? अभी आपको ये बताया मैंने कैसी होती है। अभी हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। ठीक है? चलो तो एक बार मैं आपको इस टॉपिक का सिलेबस दिखा दूँ क्या-क्या सिलेबस है। देन हम लोग पीवाईक्यू सेशन शुरू करते हैं और बहुत जल्दी से हम लोग उसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है ना? देखो, आपके यहाँ से 45 नंबर के प्रश्न आते हैं। नंबर 1 क्या? आपके यहाँ से 45 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है ना? इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। आपको कितने आपको इससे 45 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? पहला टॉपिक आपका संचार एवं परामर्श। इसमें से देखिए ना आप बहुत सरल चीज़ क्या है, इसमें जो कॉम्पिटिशन है ना 45 नंबर में से 10 या 12 नंबर पे कॉम्पिटिशन है। क्यों? क्योंकि कॉमन नंबर 35 से 40 45 नंबर का प्रश्न था, तो 30 से 35 नंबर सबके इस टॉपिक में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं वो आपको अभी अभी बता रहा हूँ मैं आपको देखो। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका भैया संचार परामर्श कौशल संबंध 2 आपठित गद्यांश। आप देखेंगे कि आपठित गद्यांश से जो भी प्रश्न होते हैं आपको उसी आपठित गद्यांश में दिए जाते हैं। बस इसमें क्या आपको सॉल्व करने की ट्रिक होनी चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? सॉल्व करने की आपको ट्रिक होनी चाहिए, कैसे आप सॉल्व कर रहे हो। मतलब कि समय की बचत आप कैसे कर पा रहे हो। यदि आपने समय की बचत कर ली तो आप आसानी से इसको 12 नंबर यहाँ से ला सकते हो। 12 नंबर क्या आते हैं? 12 नंबर आपको इससे मिल जाते हैं। ठीक है ना? दूसरा है विकास की अवधारणा है उसकी मुख्य चुनौतियाँ अर्थात पंचवर्षीय योजनाएँ। तो इसमें नीति आयोग, योजना आयोग हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएँ रही हैं, ठीक है ना? थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का डाटा इसमें आ जाता है। ठीक है ना? क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं और क्या-क्या सरोकार मतलब गवर्नमेंट ने क्या करा मतलब यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजना है उनके साथ-साथ उन पंचवर्षीय योजना में कैसे क्या विकास हुआ, ठीक है? पंचवर्षीय योजना कौन बना था? योजना आयोग, तो योजना आयोग के बारे में और अभी वर्तमान में नीति आयोग, तो नीति आयोग का रणनीति क्या होती है, वो हमें इसमें पढ़ना होता है। यहाँ से आपके आसानी से 10 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है ना? तो मैं बता दूँ आपके 12 नंबर, 10 नंबर कोई नहीं खाता यदि आप इनको टॉपिक को पढ़ लो क्योंकि आपके ये सीधे फैक्चुअल टॉपिक हैं। मतलब 12 नंबर तो आपको ऐसे ही गद्यांश से मिल रहे हैं और आपके जो 10 नंबर सॉरी इससे इस वाले से टॉपिक से 10 नंबर 10 नंबर आपको आसानी से कोई आपके नहीं खा रहा है। फिर आता है नेतृत्व विकास। नेतृत्व मतलब कि अब देखो यहाँ पे नेतृत्व विकास 2 प्रकार का नेतृत्व होता है। एक तो प्रबंधकीय नेतृत्व होता है मतलब मैनेजर वाला और दूसरा आपका होता है नेता वाला। तो इस बात का विशेष ध्यान देना नेता क्या करता है, प्रबंधन क्या करता है। यदि आपको नहीं पता तब कुछ मत समझो अपने नेता या अपने यहाँ पे राजनेता समझो कि एक विधायक हो गया। अब ये चाचा विधायक वाला विधायक नहीं समझना अपना, नेता को बता रहा हूँ यहाँ पे प्रबंधक मतलब अब कलेक्टर समझ लो कलेक्टर हो गया। अब आप आसानी से जो भारतीय राज व्यवस्था है, भारतीय व्यवस्था है, ठीक है ना? इन दोनों के पद में क्या अंतर, दोनों के महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कैसे काम करते हैं, ठीक है? कौन योजनाएँ बनाता है तो कौन लागू करता है, इसमें क्या गुण होते हैं। यदि आप उसको माइंड में लेके चलोगे तो आपके प्रश्न भी क्षमता, गुण, कौशल, आंतरिक गवर्नेंस में मतलब अब ग्रुप किस ये आपका ग्रुप का आंतरिक गवर्नेंस हो गया। समन्वय, समूह टीम तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं
और 3 से 4 क्वेश्चन आपके हाथ से, मतलब 8 क्वेश्चन आपको नेतृत्व विकास वाले टॉपिक से देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके सामान्यतः 5 नंबर कोई नहीं खाता। इसमें जो कॉम्पिटिशन होता है आपका 3 नंबर पे होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे आपका आ रहा है संप्रेषण की परिभाषा। यहाँ पे जो आपका आ रहा है संप्रेषण की परिभाषा। यहाँ से आपकी संप्रेषण की परिभाषा से आपके 7 नंबर के प्रश्न आते हैं। 7 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं आपकी जो पीवाईक्यू देख रहा हूँ ना, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। किसने क्या परिभाषाएँ दी, वो पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आप संप्रेषण समझो, अब आपको फिर वही भी चीज़ ले जाऊँगा मैं, यहाँ पे आपको आंगनवाड़ी स्तर का संप्रेषण चाहिए। समझना किस बात का? आपको शिक्षक, आप मतलब शिक्षक हो, ठीक है ना? अब संप्रेषण मतलब होता क्या? कम्युनिकेशन, बात कैसे करते हैं? संचेषण लग गया, वो संप्रेषण है। इसका मतलब हम बात कैसे करते हैं, ठीक है ना? अब सुनना, आपको पूरा यहीं पे पूरे टॉपिक आपको बता कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे। मैंने कहा आप बात कैसे करते हो, संप्रेषण कैसे करते हो, बात कैसे करते हो, बोलते कैसे हो, ठीक है ना? यदि मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं। यदि हम लोग आमने-सामने होंगे, अभी हम शब्दों का खेल है कि मेरे शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन मेरा आपको दिख रहा है, ठीक है ना? 2 वे हो गया। तीसरा, यदि हम सामने होंगे आपसे, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज काम करेगी। हमारी क्या? बॉडी लैंग्वेज काम करेगी। करेगी कि नहीं? मतलब बॉडी लैंग्वेज प्लस शब्द प्लस हाव-भाव, शरीर की हाव-भाव, शारीरिक गतिविधियाँ काम करेंगी। यदि एक शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, तो कैसे पढ़ाएगा? पढ़ाने की क्या-क्या अधिगम, अधिगम शब्द आता है सीखने के लिए। यदि अधिगम चल रहा है, एक शिक्षक पढ़ा रहा है, तो क्या-क्या काम कर सकता है? यदि वो प्रेजेंटेशन लाता है, तो उसके क्या फ़ायदे होंगे? अट्रैक्टिव होगा कि नहीं होगा? यदि हम कोई स्लोगन लाते हैं, तो क्यों लाते हैं? जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, कहीं बीच में बोल दूँ कि हमें करना है, हमें फोड़ना है, एमपीपीएससी फोड़ना है, एमपीपीईबी फोड़ना है, हमें फोड़ना है, आयोग का एग्ज़ाम फोड़ना है, महिला सुपरवाइज़र बनना है। मतलब मैंने नारे, स्लोगन लगाना शुरू कर दिए। उसमें क्या हो रहा है? आपका अट्रैक्शन खिंच रहा है कि नहीं? तो क्या-क्या मतलब सीधी बात है, एक ही बात है यहाँ पे भैया, आपका जो है ना, आपका जो भाव है ना यहाँ पे क्या कि कहाँ गए भई? हाँ, आपको बताना है कि संप्रेषण की परिभाषा, आपको परिभाषा से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन मान लो। प्रकृति और माध्यम, माध्यम से क्वेश्चन आ रहा है और अवरोध से क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। माध्यम और अवरोध से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। माध्यम क्या? ऑनलाइन माध्यम हो सकता है, ऑफ़लाइन माध्यम हो सकता है, हमारा हाव-भाव के माध्यम से हो सकता है, वीडियो ग्राफ़िक्स के माध्यम से हो सकता है, ऑडियो के माध्यम से हो सकता है, जनसंवाद के माध्यम से हो सकता है, रेडियो के माध्यम से हो सकता है, पोस्टर्स के माध्यम से हो सकता है, चित्रों के माध्यम से हो सकता है, मूर्त चित्र हो सकते हैं, अमूर्त चित्र हो सकते हैं, ठीक है ना? अवरोध क्या होता है? जब हम बात करते हैं तो भाषा का अवरोध होता है कि नहीं? कई बार बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, कोई जो आँखों से नहीं दिख पाता उनको दिक्कत होगी, तो उनके साथ क्या दिक्कतें आएँगी? जो मुँह से बोल नहीं पाता है, उनके साथ क्या दिक्कत, जो कान से सुन नहीं पाता, उनके साथ क्या दिक्कत आती है, ठीक है ना? एक आपके एरिया मतलब क्षेत्र का दिक्कत आती है कि आप पहाड़ी इलाके में, हम ज़मीनी, हमारी भाषा अलग होगी, है कि नहीं? तो आप लोग इस प्रकार से देखो, मैं सामान्य आपको समझा रहा हूँ, आपको मैं देख रहा था, मैं कल से रिसर्च ही कर रहा था मैं ना, मतलब रिसर्च देख रहा हूँ ना, आप लोग क्या क्या पढ़ाया जा रहा है आपको? आपको इसमें पीएचडी कराई जा रही है, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको पहले बोल दिया आंगनवाड़ी स्तर का आपका एग्ज़ाम है। क्या है आपका? आंगनवाड़ी स्तर का एग्ज़ाम है, ना कि आपका कलेक्टर बनने का एग्ज़ाम है। ठीक है ना? यहाँ पे आपको क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो आपको समझना है। जैसे डॉक्टर्स और हम बात करते हैं, क्या दिक्कत आती है? वहाँ पे लैंग्वेज की दिक्कत आती है, बैरियर की दिक्कत आती है। ठीक है ना? अनकम्फर्ट। अब यहाँ पे जो सबसे कठिन टॉपिक मुझे लग रहा है, अगर आपने इसको पढ़ा है तो, इसी में तो संप्रेषण एक थोड़ा टफ टॉपिक मान लो अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल एप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं। एप्लाइड क्वेश्चन। क्वेश्चन तो थ्योरी से, बट उसको एप्लाइड करके क्वेश्चन ला रहे हैं, मतलब कि व्यवहार आपके जीवन में क्या उपयोगी है। जहाँ से आपके एप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं, जब एप्लाइड क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि उसको हम लोग खोल नहीं पाते, उसको तोड़ नहीं पाते क्वेश्चन को। तो थोड़ा आपको समझना पड़ता है, आपका माइंड, ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी होनी चाहिए। यदि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग है, तो आप इसका आंसर ला सकते हो। यदि आपके अंदर क्षमता है, तो ये कहाँ से आएगी? आपकी रीडिंग स्किल से आएगी। आपको किसी के सुनने से, देखने से, अदर एक्टिविटी से तो आएगी ही, लेकिन अधिक से अधिक आपकी जो उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, कहाँ से होगी? आपकी रीडिंग स्किल से होगी। ठीक है ना? और नेक्स्ट टॉपिक है आपका सामुदायिक संगठन, मोबिलाइजेशन। अब एक क्वेश्चन आपको पता है क्या है? यहाँ पे भी आपके एप्लाइड क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग डेफिनिशंस पढ़, यहाँ पे देखो, इससे किससे आपके इससे आपके 8 क्वेश्चन आने हैं। इस टॉपिक से आपके कितने? 8 क्वेश्चन्स आने हैं। और जो 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने हैं ना, कहाँ गया? हाँ, इससे आपके 8 क्वेश्चन आने हैं इस वाले टॉपिक से। अरे भाई! इससे आपके 8 क्वेश्चन आने हैं इस टॉपिक से, आपके कितने? 8 क्वेश्चन आने हैं। और 8 क्वेश्चन जो आपके हैं ना, इसमें औपचारिक संगठन क्या है, अनौपचारिक संगठन क्या है? इसमें जन भागीदारी क्या होती है, मतलब कि स्थानीय, अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि स्थानीय नेता को कौन चुनता है? स्थानीय नेता की भागीदारी क्या होती है?
सामुदायिक विकास क्या है इसमें? मतलब आपके जो क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल से बिल्कुल लो लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें भी आपको माइंड खोलना पड़ेगा। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लेंगे, आपको याद नहीं होगा। ठीक है ना? तो इन 45 क्वेश्चन्स में मेरे कहने का मतलब इन 45 क्वेश्चन में चा 35 क्वेश्चन ऐसे हैं, जो आपके सामान्य क्वेश्चन हैं। तो 45 में से यदि हम 22 हटा दें, देखो 45 में से 22 क्वेश्चन हटाते हैं कौन से? पंचवर्षीय योजनाओं से और संचार जो गद्यांश आने वाले हैं। तो कितने बचेंगे? 3 और 2, 23 क्वेश्चन। 23 में 4 से 5 क्वेश्चन कोई बुक से आ जाते हैं कि किसी राइटर की बुक क्या है, कोई सिद्धांत से आ जाते हैं, सिद्धांत क्या है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, क्या नेतृत्व का सिद्धांत हो सकता है, प्रबंधन का सिद्धांत हो सकता है, आपका समूह का सिद्धांत हो सकता है, ठीक है ना? गुण आपके विशेष नाम पूछ सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपको परेशान करने वाले हैं, बकाया क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना? तो इन्हीं क्वेश्चनों को पहचानना है कैसे क्या क्वेश्चन है। हम लोग खोलते हैं पीवाईक्यू और देखते हैं क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या है, ठीक है ना? मुझे उम्मीद है मैंने आपको सिलेबस थोड़ा आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग जाते हैं अपने पीवाईक्यू सेशन पर। तो और एक सूचना आपके लिए है, आपके मैंने न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, पोषण और स्वास्थ्य से मैंने आपके बहुत सारे पीवाईक्यू मैंने आपको करा दिए हैं, तो उनको आपको देख लेना है। आपको समझ में आ जाएगा क्या कैसे पढ़ना होता है। साथ ही साथ मैंने एक मैराथन भी आपको प्रोवाइड कराने की बात की है, किसमें? पोषण एवं स्वास्थ्य पे। वो भी कैसे? इन्हीं पीवाईक्यू के आधार पर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए, वन लाइनर। वन लाइनर प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए मैंने, क्या? वन लाइनर प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए। उन्हीं के आधार पर लगभग 1000 प्लस क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। थोड़ा स्पीड में उसमें मैंने अपनी बातें रखी हैं। स्पीड में बोला है, तेज़ गति में रिकॉर्ड किया है, तो आप उसको स्पीड में नहीं देख सकते हो। जो आपको 4 तारीख को सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगी। क्यों? आज देखो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। इन 3 दिन तो हम लोग क्या प्रबंधकीय गुण पढ़ने वाले हैं। तो 4 तारीख को गैप रहेगा, तो इस गैप में आपकी वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। आपको लिंक आपको प्रोवाइड हो गई है, इस यूट्यूब जाएँगे तो आप प्रीमियर में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? ठीक? तो वो उसको ज़रूर देख लेना, आपका यूनिट 1 कवर बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? अब इस टॉपिक को तोड़ते हैं, फिर प्रबंधकीय गुण की भी हम लोग मैराथन लेके आएँगे। अब वो थ्योरी बेस होगी या प्रैक्टिकल बेस होगी, अभी कुछ उसकी घोषणा नहीं कर सकता मैं। मैंने पहले ही कर दिया कि मेरा उद्देश्य व्यू लेना या कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ कमाऊँ या कुछ ऐसा करूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ इतना है कि आपको सही कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। अब वो वन लाइनर में है, थ्योरी में है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में है, कैसे है, वो तभी समझ में आता है जब हम पीवाईक्यू अपने कर लेते हैं। ठीक है ना? पीवाईक्यू हम जब कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है। अब शुरू होता है आपका लेक्चर शुरू, तो बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। तैयार हो जाना समझने के लिए। तो नेतृत्व को खालिस्तान और विशेषज्ञ होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या आया, जो आपका नेतृत्व करता है उसकी विशेषताएँ आपसे पूछी गई। नेतृत्वकर्ता की विशेषताएँ आपसे पूछी गई हैं। तो आपको ध्यान देना है, आपको विशेषताओं से क्वेश्चन पूछना है। अब आपको बोलो विशेषताएँ याद करनी होती क्या? विशेषताएँ याद करनी होती क्या? विशेषताएँ कैसे होती हैं? अपने आप को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में समझना। आप सुनो, आपके अंदर मानवीय संबंध बनाने के गुण होने चाहिए। क्या? मान आप नेतृत्व करते हो तो आपके पास क्या गुण होने चाहिए? ह्यूमन रिलेशंस बनाने की स्किल्स होनी चाहिए बिल्कुल। तभी तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊँगा ना। यदि मैं नेता हूँ आपका, तो मेरे साथ मानवीय संबंध बनाने के गुण हैं। तभी मैं आपसे क्या कर पा रहा हूँ? आपसे साथ क्या कर रहा हूँ? संबंध बना पा रहा हूँ ना, आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो। है कि नहीं? तकनीकी कौशल होना चाहिए। भाई तकनीकी कौशल क्यों? कि ज़रूरत के हिसाब से। अब तकनीकी से ये नहीं कि टेक्नोलॉजी वाली चीज़ होती है। तकनीकी आपकी शारीरिक गतिविधियों की होती है। ठीक है ना? तकनीकी प्रेज़ेंटेशन की होती है। तकनीकी वैज्ञानिक विधियों में से होती है। ठीक है ना? तकनीकी सिर्फ़ टेक्नोलॉजी शब्द को मत लेके जाना कि आपकी कंप्यूटर, लैपटॉप वो वाली टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? तो आप ये समझना कौशल की बात कर रहा है, कि नेतृत्व की बात कर रहा है, दोनों। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। मतलब आपको टॉपिक क्या पढ़ना है? नेतृत्व की विशेषताएँ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन्स को आपको कितनी थ्योरी पढ़ोगे? अब दूसरा, किसी प्रकार के नियोजन में लंबी समयावधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट क्या होता है? किस प्रकार का नियोजन लंबी समयावधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है? किस प्रकार के नियोजन की? अब देखो, किस प्रकार की नियोजन, अब यहाँ पे नियोजन, आपको नियोजन के प्रकार, 4 प्रकार तो आपको यहाँ पे दिए गए। केंद्रीकृत नियोजन, वार्षिक नियोजन और परिप्रेक्ष्य नियोजन। वार्षिक नियोजन मतलब जो हर साल बनाया जाए। केंद्रीकृत नियोजन मतलब कि कोई योजना बना रहे हैं, तो इसके जो इसका टारगेट करना है या जो हमें इसका प्रबंधन करना है या जो प्लान बनाना है हमारे लिए, इसमें सभी की भागीदारी हम लोग ले रहे हैं। सब लोग, तुम भी करो, हम भी करें, आप भी करें, ये भी करें, वो भी करें। ठीक है ना? केंद्रीकृत नियोजन, कोई प्लानिंग करना तो सिर्फ मैं बैठ के, हम लोग एक समूह या ग्रुप है, लेकिन योजना क्या मैं बना रहा हूँ। मतलब एक ही व्यक्ति के पास अधिकार है। जो मेन गवर्नेंस बॉडी है,
मेन गवर्नेंस बॉडी, उसके पास अधिकार हो गया, तो केंद्रीकृत नियोजन आपका हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको क्या नियोजन के प्रकार पढ़ने हैं। अब परिप्रेक्ष्य नियोजन क्या होता है? हम किस परिप्रेक्ष्य में काम करने जा रहे हैं, मतलब कि हमारा उद्देश्य फिक्स हो, ठीक है ना? हमें योजना बनानी है, तो हमारा उद्देश्य फिक्स हो। तो परिप्रेक्ष्य नियोजन, पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य, किस परिप्रेक्ष्य में हम काम करने जा रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम काम करने जा रहे हैं, तो हमारे क्या लंबी समयावधि के लिए एक योजना बनाएँगे। क्या लंबी समयावधि की योजना बनाएँगे। तो यहाँ पे लिखा है कि नियोजन लंबी समयावधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है। कौन-सा? परिप्रेक्ष्य नियोजन, ठीक है ना? तो परिप्रेक्ष्य नियोजन, तो दूसरा टॉपिक आपको क्या मिलेगा? नियोजन के प्रकार पढ़ना है आपको। अब देखो आपको कितना सरल मैं आपको प्रबंधन कर दूँगा। आप लोग प्रबंधन में परेशान हो रहे हो ना, आपका प्रबंधन कितना सरल कर दूँगा मैं आपको। कि आपको एक टॉपिक बता दूँगा, ऐसे पढ़ना है आपको। नियोजन पढ़ना है, नेतृत्वकर्ता की विशेषताएँ पढ़नी है। स्थानीय नेतृत्वकर्ता का चयन कौन करता है? अब वही अपनी राजनीति में घुस जाओ। सरकार का चयन कौन करता है भाई? सेंट्रल में पीएम का चयन सब लोग मिलके करते हैं। स्थानीय नेतृत्वकर्ता, तो आपके स्थानीय नेतृत्वकर्ता है, कौन करता है इसको नेतृत्वकर्ता का चयन का निर्णय खालिस्तान पर, तो किस पे रहता है? समूह पे रहता है, ग्रुप्स पे रहता है, ठीक है ना? ग्रुप्स पे रहता है। जैसे हम लोग हैं, एक गाँव के हैं, ठीक है ना? हमें कलेक्टर के पास के जाना है, अपना आवेदन देना है किसी मुद्दे पे, पानी के मुद्दे पर, कि हमारे यहाँ पे पानी नहीं है। तो एक गाँव है, गाँव में 4-5 समूह हो रखे हैं, 4-5 समूह हो रखे हैं। तो क्या समूह सब बात करने जाएँगे इससे क्या? जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो गांधी जी का। गांधी तो राष्ट्रीय स्तर के नेता जाएँगे। गांधी जी को किसने अपना नेता, सब समूह ने चुना था कि नेता गांधी जी हैं। तो समूह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना? मतलब आपका एक काम सीधी बात ये है, इसमें आपको क्या टॉपिक पढ़ना है कि नेता लोग का चयन चुनाव कैसे होता है? नेतृत्वकर्ताओं का चयन क्या निर्णय कौन लेता है? समूह, ग्रुप, ग्रुप व्यक्ति लेते हैं ना, ग्रुप। कोई व्यक्ति एक तो ले नहीं सकता है। स्थानीय नेता तो कोई विशेष व्यक्ति तो बोल नहीं सकते आज का नेता है। यदि मैं बोलूँ मैं यहाँ का ज़मींदार हूँ, मैं ज़मींदार हूँ, यहाँ पे बहुत सारी जनता है। तो मैंने जनता से कह दिया कि आपका एक नेतृत्व है। एक आपका नेता है, एक अमुक व्यक्ति आपका नेता है। तो ये क्या होगा, आपका ये पद, मैंने इसको पद दे दिया। मैंने इसको पद दे दिया कि आप अमुक व्यक्ति नेता का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे चयन की बात आ रही है। चयन कौन करता है? जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है। जैसे मैं अपने समुदाय, अपने धर्म से एक व्यक्ति को नियुक्त कर रहा हूँ, या अपनी जाति से एक व्यक्ति को नियुक्त कर रहा हूँ। तो जो स्थानीय समूह होते हैं, वो स्थानीय नेता को नियुक्त करते हैं। ठीक है ना? तो सर क्या है आपका, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एप्लाइड क्वेश्चन है आपका, एप्लाइड व्यावहारिक क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको माइंड चलना चाहिए बस। फ्लिप बुक उदाहरण है, फ्लिप बुक उदाहरण है। अब देखो, मैंने बात की फ्लिप बुक क्या है? अब देखो फ्लिप बुक क्या है? आपने एक बुक देखी होगी, मतलब ऐसी कोई आपने एक किताब देखी होगी जो आपके हाथ में होती है, या डायरी, एक पूरी डायरी होती है 3 से 40 पेज की, कुछ भी पेज की डायरी मान लो, किताब बोलो। आप उसके पेज पलटते हो, आपको जल्दी-जल्दी पलटते हो, तो क्या एक थ्योरी बनती है। देखो आपको दिखाऊँ मैं फ्लिप बुक क्या है?